हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 31। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। ध्वनि का ऑप्शन ए अपवर्तन, बी अवशोषण, सी परावर्तन, डी विवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी मीथेन, डी प्रोपेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एथिलीन गैस का। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अकॉर्डिंग एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइजोबियम और नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। इन रोगाणुओं को आमतौर पर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को योग्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा पौधों के प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन ए यकृत, लीवर, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली, डी पित्ताशय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए 29, बी 47, सी 34, डी 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47, 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जातियों एससी के लिए 84, 84 सीटें आरक्षित हैं। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 65 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 60 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई। ऑप्शन ए 2000, बी 2014, सी 1997, डी 2009। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2009, 2009। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत 2009 में की गई थी। इसकी दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के अलावा एएफटी की चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में क्षेत्रीय बेंच है। क्षेत्रीय बेंच कहां कहां पर है?
चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 वेदों में प्रथम वेद है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया बेगम, सी शेरशाह सूरी, डी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था तथा भूमि की माप के लिए 32 अंक या फिर 39 अंगुल सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भूमि की माप के लिए किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुब्रमण्यम भारती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया। यह गीत ही 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यह पहली बार सितंबर 1905 में बंगदर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ऑप्शन ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। इसे 1906 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रॉलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। ध्यातव्य है कि भारत के महान बांग्ला कवि व दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, एग मार्क है। ऑप्शन ए अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, बी कृषि उत्पादों में मंडलीकरण हेतु कृषकों की संख्या, सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, डी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। एगमार्क एक प्रमाण या चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा होता है ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। इस मार्ग का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू है, जो 1986 में संशोधित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक सिंचित राज्य प्रतिशत में पंजाब है और सर्वाधिक असिंचित राज्य क्षेत्रफल में महाराष्ट्र है और सर्वाधिक असिंचित राज्य प्रतिशत में मिजोरम है। नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश, नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश, तालाब के द्वारा तमिलनाडु सिंचित क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 15, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, बी गर्म क्षेत्र के द्वीप, सी उष्ण महानगर, डी ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण महानगर। नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जो गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जिसे तप्त द्वीप या ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह ऊष्मा द्वीप सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है।
क्वेश्चन नंबर 16, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, बी बाल्टिक सागर नहर, सी वेलंड नहर, डी कील नहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा मिस्र के नील नदी घाटी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। इस नहर का निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स के नेतृत्व में पूरा हुआ। मिस्र ने 1956 ईस्वी में नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति में बेवर तकनीक से खेती करने का प्रचलन है। बेवर तकनीक सदियों से चली आ रही देसी तकनीक है। इस तकनीक के तहत सबसे पहले छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है। इसके पश्चात आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद कर बीज को बो दिया जाता है। इस तकनीक में फसल को अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी किसानों को गुजर भर का अनाज मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लौहमय नीस और शिष्ट से हुआ है। यह मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जिस कारण इस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, बी बोडो, सी संथाली, डी कोंकणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 21, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जाता रहा है। ऑप्शन ए चिकनकारी का काम, बी कांच की चूड़ियां, सी पीतल के ताले, डी जरदोजी कढ़ाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। कहां पर? ऑप्शन ए जौनपुर, बी कन्नौज, सी फतेहपुर सीकरी, डी बाराबंकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थान पर स्थित है। यहाँ पर अकबर के द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गईं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? ऑप्शन ए बिहू, बी रसिया, सी स्वांग, डी कवाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहू। रसिया, स्वांग तथा कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत है, जबकि बिहू असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
मानव विकास रिपोर्ट HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1966 में 1966 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी लंदन में, सी सैन फ्रांसिस्को में, डी टोक्यो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र का यह चार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया था, जिस पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुए, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 26, BD गोयन का पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी साहित्य, सी पर्यावरण, डी पत्रकारिता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रकारिता। BD गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। BD के गोयन का इंडियन एक्सप्रेस के प्रबंधक थे। इनका पूरा नाम भगवान दास गोयन का था। इनके पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की स्मृति में BD गोयन का अवार्ड को प्रतिवर्ष 1979 में आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए माउजर, बी कोल्ट, सी मिखाइल कलाशनिकोव, डी स्टीफेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिखाइल कलाशनिकोव। AK-47 राइफल का आविष्कार सन 1947 में प्रसिद्ध हथियार निर्माता मिखाइल कलाशनिकोव ने किया। इस कारण इसे कलाशनिकोव राइफल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 1962, बी 1961, सी 1960, डी 1963। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष 1960 में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 29, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापन में 60% की भागीदारी करती है। यह मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 30, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम था? ऑप्शन ए अप्सरा, बी जर्लिना, सी स्पुतनिक, डी आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा रिएक्टर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया। परमाणु रिएक्टर से ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए 7.33%, बी 8.99%, सी 9.02%, डी 10.04%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? ऑप्शन ए जूट, बी गन्ना, सी कपास, डी तिलहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम के अनुसार
उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 33, रेणुकूट जाना जाता है। ऑप्शन ए ताप बिजली घर हेतु, बी इस्पात उद्योग हेतु, सी एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, डी सीमेंट उद्योग हेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन ए बरसाना, बी वृंदावन, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरसाना। लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य ने चैटबॉल बीरबल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी चंडीगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडीगढ़। राज्य के नागरिकों को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल नामक चैटबॉल चंडीगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश के बच्चों में H9N2 बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी कांगो, डी रवांडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। हाल ही में चीन के बच्चों में H9N2 वायरस की पहचान हुई है, जिसके कारण बच्चों में श्वसन विकार के लक्षण देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया, उनके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन बी वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, सी उनका जन्म केरल में हुआ था, डी वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये कथन सही नहीं है। मीरा साई फातिमा बीबी का जन्म केरल में हुआ था। वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न कि मुख्य न्यायाधीश थी। वे तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। भारत सरकार से वैचारिक मतभेद के चलते अफगानिस्तान ने अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की। ध्यातव्य है कि अफगानिस्तान में चरमपंथी संगठन तालिबान का शासन है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को एग्जाम के पर्पज से हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।